राजकीय महाविद्यालय बीदासर की ई कंटेंट श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद के कार्य, उत्तरदायित्व एवं इससे जुड़ी हुई जो कुछ सामान्य जानकारी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात उल्लेखित है। उसके बाद अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उसका निर्वाचन उपराष्ट्रपति के रूप में होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का सामान्य परिस्थितियों में कोई कार्य नहीं होता, इसलिए उसे एक अतिरिक्त जिम्मेदारी संविधान में दी हुई है कि नियमित रूप से उसके पद का उपयोग होता रहे कि वह राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन का अर्थ होता है कि किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति को किसी दूसरे कार्य को सौंपना, कि भाई जो भी उपराष्ट्रपति होगा वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति होगा। लेकिन अनुच्छेद 65 के अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो इस अवधि के दौरान वह राज्यसभा का सभापति नहीं रह सकता, सभापति के दायित्वों का पालन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा से पृथक रखा गया है। हालांकि वो हमारी व्यवस्थापिका का अंग है, उसकी सहमति के बिना, उसके हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकते, लेकिन वो लोकसभा या राज्यसभा की मीटिंग की अध्यक्षता नहीं कर सकता। उसके बाद अनुच्छेद 65 में कुछ विशेष परिस्थितियां, जब राष्ट्रपति अपना पद रिक्त कर दे, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, वो स्वैच्छिक त्यागपत्र के द्वारा रिक्त हो सकता है, उसकी अनुपस्थिति, बीमारी या आकस्मिक निधन, ऐसी स्थितियों में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो चूंकि देश का जो सबसे बड़ा पद है कभी खाली तो रह नहीं सकता, इसलिए तुरंत प्रभाव से उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। तो अनुच्छेद 65 है वो आकस्मिक परिस्थितियों के लिए है, ऐसी परिस्थितियां जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में उसके पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा और अधिकतम वो 6 महीने कार्य करेगा, और इस अवधि के दौरान उसे राष्ट्रपति के पद की सारी वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होगी। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 66, जिसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे हो, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति की तुलना में संक्षिप्त एवं सरल है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति का इसमें इस्तेमाल होता है, गुप्त मतदान होता है। तो ये चीज़ आपको याद हो रहा है, राज्यसभा से मिलती जुलती है। अब बात आती है कि वोट कौन डालेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन यहाँ चूँकि राष्ट्रपति की तुलना में उपराष्ट्रपति के पद के दायित्व कम हैं, महत्व कम है, तो निर्वाचक मंडल भी छोटा है। संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 66 में। यहाँ सभी का अर्थ ध्यान रखें, निर्वाचित भी, मनोनीत भी। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एक सबसे बड़ा जो अंतर है निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में है।
राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों। दूसरा अंतर, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बड़ा होता है, लोकसभा राज्यसभा के साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी उसके हिस्से में हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संक्षिप्त है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इसमें वोटिंग कर सकते हैं। तो ये यहाँ गौर करने लायक बात है। उसके बाद में उपराष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं हैं। सबसे बड़ी योग्यता उम्र की है, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ हम एक कई बार बात करते हैं कि भाई उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष का प्रावधान क्यों किया गया, जबकि वास्तव में उसका अधिकांश कार्य तो होता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए उम्र है 30 वर्ष। तो फिर इसे 5 वर्ष और बढ़ा के क्यों रखा गया? तो इसका जवाब हमें मिलता है कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पद को भी उपराष्ट्रपति धारण कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में एक संवैधानिक संकट की स्थिति हो सकती है कि 30 वर्ष या 31 वर्ष का अगर कोई उपराष्ट्रपति है, अगर हम ऐसा प्रावधान कर देते और वो राष्ट्रपति का पद धारण करे, जबकि राष्ट्रपति के लिए हमने उम्र की जो न्यूनतम सीमा रखी है 35 वर्ष, इसलिए हमने उपराष्ट्रपति के लिए भी उसी के समान राष्ट्रपति के ही बराबर 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, भारत का नागरिक होना पहली और प्रमुख योग्यता है ही। इसके अलावा राज्यसभा का सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के नामांकन में 20 प्रस्तावक होते हैं, 20 ही अनुमोदक होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के कुल 40 सदस्यों का उसके पास समर्थन होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। जीत हार आगे है, इसका उद्देश्य था कि गैर गंभीर प्रत्याशी इसमें हिस्सा न ले पाए, कि 40 सदस्यों का समर्थन होगा वही चुनाव लड़ पाएगा। इसके अलावा 15,000 रुपये जमानत की राशि है। इसके बाद में कार्यकाल की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 67 के अंतर्गत 67 के अंतर्गत 5 साल का कार्यकाल है। इससे पहले भी वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ध्यान रखें, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति महोदय को देना हो तो राष्ट्रपति को देंगे। इसके बाद में पदच्युति अनुच्छेद 67 के ही अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रस्ताव से इन्हें पद से हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी एक विशेष प्रक्रिया है। हालांकि ये महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, उसकी तुलना में सरल है। राज्यसभा द्वारा ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा 14 दिन की पूर्व सूचना में, यानी सबसे पहले 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होगी। उसके बाद में राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्ताव प्रस्तुत होगा, साधारण बहुमत से पास होकर, यानी कुल सदस्य संख्या के 50% से, वहाँ से लोकसभा में जाएगा। वहाँ से भी साधारण बहुमत से पास हो जाए तो उपराष्ट्रपति महोदय को अपना पद त्यागना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति की तुलना में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का जो तरीका है वो सरल है, लेकिन राज्यसभा से ही ये शुरू हो सकता है, जबकि वहाँ हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो अनुच्छेद 68 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले ही उसके लिए नवीन चुनाव करवा लिए जाएंगे। अगर विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति में, तो उसे भरने के लिए यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं रखी गई है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए स्पष्ट रूप से 6 माह की अधिकतम समय सीमा थी। इसके बाद में अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। मैं अमुख ईश्वर की या सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूँ, प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का पालन करूँगा
और पद के कर्तव्यों का निर्वाह करूँगा। तो 2 शपथ ये लेता है, पद के प्रति सच्ची श्रद्धा और पद के कर्तव्यों का निर्वहन। उसके बाद इससे अगर हम आगे चलते हैं तो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार होगा कि विशेष परिस्थितियों में जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। जैसा कि उसके बाद के प्रावधानों से जो सामान्य कानूनी प्रावधान है उसके द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जो वरीयता क्रम में तीसरे स्थान पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। आज तक के इतिहास में मात्र एक ही बार ऐसा अवसर आया और जस्टिस हिदायतुल्लाह को, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद में अनुच्छेद 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जो शिकायत होते हैं, विवाद होते हैं, उनका निश्चय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा, अन्य कहीं इसको चुनौती नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति महोदय के क्षमादान के बारे में है, जिसकी चर्चा हम आगे राष्ट्रपति महोदय के कार्य और शक्तियों के अंतर्गत करेंगे। तो मूल रूप से अनुच्छेद 62 से 71 तक ही उपराष्ट्रपति महोदय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। आगे जब हम राज्यसभा का पार्ट पढ़ेंगे तो उस भाग में भी कई स्थानों पर हमें राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में कुछ अलग प्रावधान देखने को मिलेंगे, जिनकी चर्चा वहाँ की जाएगी।